किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि समय समय के ऊपर किसानों तक अनेक प्रकार की जानकारी पहुंचाने का भरपूर प्रयास करता हुआ आज चने और तुअर के ऊपर आपको जानकारी देने जा रहा हूं। मैंने चने के ऊपर काफ़ी वीडियो भी बनाए। चने की कम खरीद की योजना जो सरकार बना रही थी उसके ऊपर आवाज़ भी उठाई, अनेक जगह से आवाज़ें उठी, उसका प्रभाव भी देखने को मिला। और इस वीडियो में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे भारत के अंदर अब की बार जो चने की खरीद का लक्ष्य है सरकार ने जो अभी बढ़ाया है उसकी जानकारी हर राज्य के हिसाब से मैं देने जा रहा हूं। और भाव के बारे में भी, उत्पादन के बारे में भी 4 बातें इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तूर की भी जानकारी इस वीडियो के आखिर में आपको देने का काम करूंगा। मैं सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आपको यदि सटीक और सही जानकारी चाहिए तो हमारे इस किसानी जागरूकता मिशन रूपी चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और किसानों तक शेयर करिए। अब सुनिए, चने की खरीद किन किन राज्यों में कितनी कितनी करने की सरकार ने योजना बनाई है। मध्य प्रदेश 5,80,000 टन, महाराष्ट्र 7,61,250 टन, राजस्थान 5,53,000 टन, गुजरात 4,13,250 टन। कुल खरीद होगी 23,07,500। साथियों, मैं बहुत पहले आपको ये बात बता चुका हूँ कि जो खरीद सरकार करने की योजना पहले बना रही थी वो बहुत कम थी, परंतु प्रोडक्शन को देखते हुए सरकार ने चना की खरीद को बढ़ाया है। अब 23 लाख के लगभग चना की खरीद सरकार करेगी। परंतु मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप अपनी आवाज़ उठाइए, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाइए, क्योंकि जब सरकार खरीद करेगी, जो शुरू करेगी वो बहुत लंबे समय लेट शुरू करेगी। उससे पहले किसानों का बहुत भारी माल बाजार के अंदर कम दामों में बिक जाता है। अब की बार मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि चने की बिजाई बड़ी है और जो ये बरसात हुई है इससे चने की फसल भी अच्छी है। और जो सरकारें उत्पादन का अनुमान लगा रखे हैं उससे इतना तो नहीं होगा, परंतु ज़्यादा कमी होने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। चने का उत्पादन हर जगह से जो समाचार है अब तक ठीक ठाक उत्पादन होने की संभावना दिखाई दे रही है। राजस्थान के अंदर गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। गर्मी का कितना प्रभाव फसल पर देखने को मिलेगा ये अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। मौके के ऊपर जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, भाव के मामले में हम जो जिक्र करें, साथियों, जो किसान एमएसपी के ऊपर बेचने में कामयाब होगा, मुझे इस समय ऐसे समाचार मिल रहे हैं कि उस किसान की जीत होगी, क्योंकि भारी मात्रा में माल बाहर से आ रहा है। देश के अंदर भी अच्छा उत्पादन होने की संभावना दिखाई दे रही है। सप्लाई बाधित होने के कोई चांस नहीं है। पीली मटर भी बाहर से लगातार आ रही है, वो अभी चने का दुश्मन बन के काम कर रही है। इसलिए चने के सभी किसानों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप कोशिश करिए कि आपका माल एमएसपी पर बिक जाए, क्योंकि मैं थोड़े समय अप्रैल और मई तक की बात कर रहा हूँ। आगे के रुझान अभी पता नहीं चले हैं। अप्रैल और मई के अंदर मुझे नहीं लगता कि चने के अंदर कोई तेजी बनेगी। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। यदि सरकार आपको माल बेचने में आप सक्षम हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो आपको ठीक भाव मिलने के अनुमान दिखाई दे रहे हैं। आगे सरकार क्या रुख बदल ले, क्या कर दे, यदि कोई और बात आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। अब जानकारी देने जा रहा हूं तूर की। साथियों, तुअर यानी हर में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार के मंदे के कहीं दूर दूर तक चांस नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि भारी भरकम तेजी बनेगी, परंतु मैं ये भी नहीं कह सकता कि तुअर के अंदर मंदी दिखाई देगी। किसी प्रकार के घबराने की जरूरत नहीं। तुअर का स्टैंड कायम है, डिमांड अच्छी है, प्रोडक्शन के हिसाब से सप्लाई बाधित हो रही है, भाव स्टेबल रहेंगे या 150 बढ़ेंगे, घटने का कोई अनुमान दिखाई नहीं दे रहा है। यदि कोई समाचार आएगा तो आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। परंतु चने के किसानों को मैं फिर कह रहा हूं कि आप एमएसपी के ऊपर चने की बिक्री करने में यदि कामयाब होते हैं तो आपको फायदा होगा। अब के बाद जो समाचार आ रहे हैं, भारी भरकम उत्पादन लगभग 100 लाख टन क्रॉस होने के समाचार मिल रहे हैं। इतने उत्पादन के चलते
देश के अंदर जो कैरी स्टॉक पड़ा है वही अच्छा पड़ा है। लगातार ऑस्ट्रेलिया का चना भारत में आ भी रहा है। इन सभी समाचारों के साथ और एक और बता दूं, ऑस्ट्रेलिया में भी चने के भाव इतने भारी भरकम ऊंचे नहीं हैं। वो भाव बढ़ने का इंतजार वहाँ के किसान कर रहे हैं। गोदामों में माल जो किसानों ने लगा रखा है वो ही ये इंतजार कर रहे हैं कि भाव बढ़ेंगे तब बेचेंगे, परंतु चने के भाव को सहारा नहीं मिल रहा है। विदेशों में भी चने के भाव डाउन और कम दिखाई दे रहे हैं। इसी के चलते अप्रैल और मई 2 महीने में चने में बढ़त दिखाई नहीं दे रही है। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम दिया जाता है। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको ठीक लग रही होंगी। आगे भी कोई जानकारी आएगी आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। जय हिंद।